जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ग्रामीण बैंक से संबंधित जो भर्ती 2025 में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, उसके बारे में हमने एक वीडियो इससे पहले बनाया भी है, आपको बताया भी कि कौन सा सिलेबस होता है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये बताने वाले हैं कि जो सिलेबस आपको हम बताए थे, उस सिलेबस में टॉपिक वाइज मतलब कौन कौन से टॉपिक हमारे आरआरबी ग्रामीण बैंक हैं, मतलब आईबीपीएस आरआरबी में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम पीओ का हो, जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और लगभग उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, दो ही होते ना, तो वो चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे देखो, इससे पहले हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस साल आने वाली है, ठीक है। तो हमने लिख करके भी रखा है वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा जो 2025 में आने वाली है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स ग्रामीण बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, चाहे वो क्लर्क हो या फिर पीओ का एग्जाम हो, ठीक है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक से पहले हम बात करते हैं कि कितने हमारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं। उसमें हमारा एक होता है रीजनिंग का, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमारा होता है न्यूमेरिकल एलिबिलिटी, मतलब एबिलिटी, इसका मतलब होता है मैथ, ठीक है। मतलब ये है कि रीजनिंग के हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 ही क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं वो मैथ के आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। जो प्री का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या वहाँ पर होती है टफ क्वेश्चंस पूछने की, वो समय की होती, समय बहुत ही कम मिलता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 40 क्वेश्चंस आएंगे तो 40 ही नंबर के होंगे, 40 ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के होने वाले हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो होंगे वो 80 होंगे, और टोटल जो नंबर हमको मिलने वाले हैं वो भी 80 मिलने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चंस जो आने वाला है वो 1 नंबर का आपका होगा, ठीक है। उसके बाद समय की बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो टोटल 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपको करना, 40 रीजनिंग, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब 40 आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करना होता है, ठीक है। समय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो भी 70 प्लस ही मान लो। क्लर्क की जो कट ऑफ होती है समथिंग 70 मान लो आप, 65 तो हर हाल में प्लस ही मानो इसकी कट ऑफ जो प्रीलिम्स की होती है मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको एक समय की बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस जो करोगे एक्यूरेसी के साथ करना है, ये नहीं कि आपने किसी पर भी तुक्का लगा दिया। तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर हाल में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो थे 2 हमारे सेक्शन। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बात करते हैं कि रीजनिंग में कितने तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस में आते हैं। कैसे आते हैं? मिसलेनियस आते हैं, और फिर पजल आती है और सेटिंग अरेंजमेंट आती है। सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सेटिंग नहीं, सेटिंग अरेंजमेंट होता है, मतलब कि ए के बाएं बी बैठा है, बी के बाएं सी बैठा है, 2 स्थान छोड़कर डी बैठा है। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मिसलेनियस में कौन कौन से आते हैं? पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही है, सर्किल बेस भी हो सकता है, स्क्वायर बेस भी हो सकता है। इस तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आते हैं। उसके बाद कहते हैं तो उसकी बात कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें और लगभग कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, इसमें आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ सकते हैं या तो फिर सिंबल सीरीज पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है अल्फ़ाबेट और नंबर बेस्ड, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है या फिर नंबर बेस्ड भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टॉपिक हमारा जो आता है कोडिंग और डिकोडिंग का आता है। इसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक हमारा आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4। इसमें एक पजल जैसी दे दी जाती है कि इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 बना दिए जाते हैं। ऐसे एक टॉपिक हमारा आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन पर पूछा जाएगा कि 5 किलोमीटर राइट लेफ्ट इतनी दूरी तय की, ठीक है। तो वो दोनों एक में भी हो सकते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस। मतलब एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलेगा, मतलब डायरेक्शन भी हुआ और
डिस्टेंस भी हो जाएगा एक में ही। तो इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। ऐसे इनइक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन से यहाँ पूछे जाते हैं, हमेशा 5 क्वेश्चन से इनइक्वलिटी से आ जाते हैं। इसी तरीके से सिलॉक्स जो है उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की अगर हम बात करते हैं, दोनों को मिला करके कम से कम क्वेश्चन आएंगे तो 15 से 20। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट आई तो उसमें 4 क्वेश्चन तो आप मान ही लो, एक सिटिंग अरेंजमेंट में कि 4 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलने वाले। अगर आपने एक सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया, आपने सही से लोगों को बिठा दिया, राइट लेफ्ट दाएं बाएं करके सही से बिठा दिया सभी को, उसके बाद उसमें आप चेक करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले होते हैं। तो इस तरीके से 3-4 आ जाती है हमारी। अगर 3 आ गई तो 15 हो सकती है, अगर 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ गई तो 20 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ऐसे आप काउंट करोगे, मान लेते हैं 20, 10, 30 और 3, 3, 6 और 2 क्वेश्चन यहाँ से मान लेते हैं, 2 क्वेश्चन से यहाँ से मान लेते हैं। तो 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 10, 22, 22 और 20 बात करोगे कितने हो गए? 42। अब इसका मतलब ये नहीं कि 42 आएंगे, क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं 40। अब यहाँ से कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे 4 की बात की, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 3, 4 नहीं 3 हो सकते हैं, यहाँ से 3, 4 नहीं 2 भी हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मतलब इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमने लिखा वही आ जाए। हो सकता है यहाँ पर हमने 20 की बात की है, यहाँ से 15 ही हो जाए, 15 ही आ सकते हैं। 15 का मतलब ये है कि एक सिटिंग अरेंजमेंट 3, 3, 4, 4 दे सकते हैं, तो 15 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल टोटल जो रीजनिंग से आने वाले हैं ये हमारे कितने टॉपिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक्स से आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने टॉपिक्स दिए गए हैं? 9 में से आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपको कन्फर्म है कि इसी टॉपिक से प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा टॉपिक आएगा। ये टॉपिक से आपने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से स्पीड मेंटेन करके रखी है, तो आसानी से जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ये आप 18 से 20 मिनट में कर सकते हो। 18 से 20 मिनट में आप 40 के 40 क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर आपने सही से टाइम मैनेजमेंट कर लिया। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो यहाँ से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने टाइम को मैनेजमेंट किया तो आसानी से 18 से 20 मिनट में 40 के 40 क्वेश्चंस कर सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और ज़्यादा आसान भी नहीं होते, ये है कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे किस टॉपिक से मैथ में आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं मैथ में हमने टोटल कितने टॉपिक से लिख के रखे हैं? 5 टॉपिक। कितने लिखे हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, कम से कम की अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने हैं। 15 तो आप मान ही लो कि सिंप्लीफिकेशन जो आएगा प्रीलिम्स में IBPS RRB ग्रामीण बैंक में जो आता है वो 15 क्वेश्चन आप मान लो, 10 से 15 लिखे ना। नंबर सीरीज आपके 5 तो पक्के हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आने वाले हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आपके हर हाल में आने वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5, 5, 10 और यहाँ से अगर हम देख लें 10 मान लें, अगर यहाँ से 10 भी मान लेंगे तब भी टोटल यहाँ से कितने हो गए? 20। इन 3 टॉपिक से जो नंबर आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 10 यहाँ से 5 या 15, 20 ये हो गए। अब 20 क्वेश्चंस आपके इन 2 टॉपिक से आने वाले हैं। 2 की अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं हर हाल में। 10 टॉपिक की अगर हम बात करें, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और पाइप और सिस्टम मतलब पाइप और टंकी हो गया, उसके बाद रेलगाड़ी हो गया, ऐसे कई टॉपिक होते हैं। इसमें अगर देखा जाए 10 क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक की अगर बात करोगे तो इसके अंतर्गत अर्थमेटिक के अंतर्गत कम से कम आपको 10 टॉपिक मानना है। 10 टॉपिक से आपके आने वाले हैं। साझेदारी एक होती, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इन टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंसुरेशन का भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये मान लो कि 10 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं अर्थमेटिक से और 20 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक से। तो कितने हो गए? 30। और 10 तो आपको हर हाल में मान लेना है DI के। 2 DI तो हर हाल में आना है। 2 DI की अगर बात करोगे
एक DI में कम से कम जो क्वेश्चंस होंगे 5 तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 4 होंगे तो ये मान लो आप यहाँ से ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, 1-2 नंबर का यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है, तो 4 तियाँ 12 हो सकते हैं। ये मान लो DI के आपके 10 क्वेश्चन तो आने हैं, कहीं से भी आए, 2 बना दें DI, 3 DI बना दें, ठीक है, 4-4 की बना सकते हैं, 3-3 क्वेश्चन की बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको DI पर भी ध्यान देना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ से टोटल अगर देखा जाए, इसके लिए भी आपको क्या करना है, इतने टफ क्वेश्चंस मैथ के नहीं होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये मान लेना है आपको। और आपको मेंटेन करके रखना है स्पीड को। स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपकी सही है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्पीड और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जुलाई में होगा। अभी जुलाई के लिए 4 से 5 महीना है। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करते हो, तो ये गारंटी है कि आपका क्वालिफाई प्रीलिम्स वहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आप मेंस पे लगना। मेंस के लिए टाइम तो कम मिलता है, लेकिन क्लर्क का जो मेंस होगा उसके लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, और जो PO का मेंस होगा वो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आया कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखो हमने क्या बताया यहाँ पे, हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 मान लेना है, नंबर सीरीज के 5 तो आने ही आने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 तो आते ही हैं, अर्थमेटिक के आपको 10 मान लेना है, DI के क्वेश्चन आपको कम से कम 10 मान लेना है, इससे ज़्यादा आने की संभावनाएं पूरी तरीके से होती हैं। अब काउंट करेंगे 10, 10, 20, 30 और 40, टोटल क्वेश्चन बन गए हमारे 40। और इसके लिए भी अगर देखा जाए, अगर रीजनिंग आपने 18 से 20 मिनट में निपटा दिया, रीजनिंग को कितना निपटा दिया आपने, 18 से 20 मिनट में निपटा दिया, तो टाइम बच जाएगा आपका 25 मिनट। और 25 मिनट में आप इसको भी निपटा सकते हो आसानी से। इसको आसानी से 20 से 22 मिनट में आप निपटा सकते हो, और 2-3 मिनट आपके नेक्स्ट प्रीवियस में चले जाते हैं, ये आपको मान लो। 45 मिनट है, ये मान लो कि आपको 40 मिनट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, माउस भी चलाना है, वहाँ पे ऑनलाइन पेपर होता है, तो माउस चलाओगे कुछ तो समय जाएगा ना, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करना। आपको कितने 80 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट मान करके चलना है। कितने 40 मिनट आपको मान करके चलना, ये आपको याद रखना। एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है प्री का, तो तब तक की आप आराम से क्या कर सकते हो, आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हो, ये आपको याद रखना। टॉपिक आपको हमने बता दिए हैं, इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करना, मतलब सिस्टम अगर आपके पास है, लैपटॉप है या मोबाइल है, किसी भी तरीके से सेट पेपर वगैरह जो भी आपको देना है वो ऑनलाइन ही देना है, कंप्यूटर पर देना है, इससे आपका समय मेंटेन होगा। अगर आप ऑफलाइन देते हो, मतलब किताब रख करके देते हो, तो उसमें समय आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपने लगाया, पेज को पलट दिया बस, वहाँ पे सिस्टम पर पेपर होता है तो समय थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है माउस को चलाने, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ज़्यादातर सेट पेपर या जो भी चीज़ें देना है वो सिस्टम पर ही देना है आपको। सिस्टम पर देने से ये हो जाता है कि आपको जो वहाँ पर फेस होने वाला है वो आप यहाँ से फेस करके जाओगे, ठीक है। उसका सामना आपने यहाँ पर ही कर लिया, तो वहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा, समय मेंटेन रहेगा आपका, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करोगे। नहीं तो फिर वहाँ पर आप माउस को ही चलाना सीखोगे 1-2 मिनट, तब तक की समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम कब होना है, जुलाई में। कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, मैथ के भी बता दिए, उसके बाद रीजनिंग का भी आपको हमने बता दिया। इन्हीं टॉपिक्स को बराबर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, समय को मेंटेन करिए, एक्यूरेसी करिए, स्पीड बढ़ाइए, बस आपका प्रीलिम्स हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।